जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करेंगे जिसने अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतने का साहस नहीं दिया बल्कि पूरे जीवन को सही दिशा भी दी। हम बात कर रहे हैं कर्म और उसके फल के सिद्धांत की, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में बताया। ये ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना महाभारत के युद्ध के समय था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, उसके फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये शब्द सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन का मंत्र है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हो। तुम्हारे हाथों में सिर्फ कर्म करना ही है। उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा या नहीं, यह तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हें फल प्राप्त होगा भी या कभी नहीं भी होगा, या फिर होगा तो किसी उच्च समय पे होगा, यह तुम्हारे वश में नहीं है। क्योंकि जब हम हर काम का फल सोचकर करते हैं तो हम डरने लगते हैं, थक जाते हैं और रुक जाते हैं। पर जब हम सिर्फ कर्म करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, गीता हमें निष्कर्ष कर्म की ओर ले जाती है। दोस्तों, गीता एक ऐसा विषय है जो हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाता है, हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है, यानी बिना किसी लालच, इच्छा या स्वार्थ के कार्य करना ही गीता में सार के रूप में बताया गया है। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोते समय ये सोचने लगे कि बारिश होगी या नहीं, तो वो कभी भी बोएगा नहीं। पर वो बोता है, मेहनत करता है और फल ऊपर वाले पर छोड़ देता है। वैसे ही हमें भी जीवन में हर कार्य पूरे मन से करना चाहिए, चाहे वो पूजा हो, सेवा हो या फिर कोई भी जिम्मेदारी हो। जी दोस्तों, हम अगर किसी भी कार्य को सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और लगन के साथ करते हैं तो हमें उसका फल जरूर प्राप्त होता है। ये हो सकता है कि हमें उस समय उस कर्म का फल प्राप्त ना हो, लेकिन कुछ समय बाद हमें उस कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कर्म का फल प्राप्त होगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहे कितने भी कर्म कर लें, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के हाथ में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त मत हो। हर कर्म जो हम करते हैं वो हमारे मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम क्रोध, ईर्ष्या और लालच से कर्म करें तो वही हमारे जीवन का फल बनता है। लेकिन जब हम प्रेम, सेवा और समर्पण से कर्म करते हैं तो आत्मा ऊपर उठती है। हम दुखों से, बंधनों से, मोह से मुक्त होने लग जाते हैं। गीता में ये नहीं कहती कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि कहती है फल तुम्हारे वश में नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, और जब मन शांत होता है तब हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। यही है गीता का रहस्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मोक्ष की ओर बढ़ो। दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से, सच्ची भक्ति, श्रद्धा भाव से अगर कर्म करते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, वो हमें ऊपर वाले पे छोड़ देनी है, और हमें मोक्ष की ओर आगे से आगे बढ़ते रहना है। मित्रों, जीवन एक यज्ञ है, हर दिन एक अवसर है और हर कर्म एक आहुति। अगर हम गीता के इस सिद्धांत को अपना लें तो न हम हारेंगे, न ही हम
थकेंगे। हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण रखेंगे। तो चलो आज से एक व्रत लें, कर्म करेंगे और फल ईश्वर को अर्पित करेंगे, क्योंकि जब कर्म ईश्वर के लिए होता है तो फल सुख और शांति बनकर हमारे पास लौटता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता का ज्ञान, जीवन का समाधान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने मित्रजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे भक्ति चैनल को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता में कर्म के बारे में क्या समझाया गया है। दोस्तों, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो उसमें पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से हमें वो कार्य करना है। उस कार्य से हमें पीछे नहीं हटना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें इसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। बस हमें निरंतर अपने कर्म पर कार्य करना है और आगे बढ़ते रहना है। यह भगवान पे छोड़ देना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें कब प्राप्त होगा और किस समय और किस हालात में प्राप्त होगा, वो ईश्वर की चिंता है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर काम करना है और मोक्ष की ओर बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, गीता में यह साफ बताया गया है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, यह जीवन एक यज्ञ है। हर दिन एक अवसर है और हर एक कर्म एक आहुति है। दोस्तों, इससे साफ सिद्ध होता है कि जो हमारा जीवन है वो एक यज्ञ के समान है, जो कि हर एक अवसर के रूप में हमें प्राप्त होता है और हर कर्म एक आहुति के रूप में हम उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, अगर हम गीता के इस सिद्धांत को अपना लेते हैं तो हम कभी नहीं हारेंगे और ना ही हम कभी भी थकेंगे। हर स्थिति में ईश्वर के प्रति हम समर्पण रखेंगे और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें आगे से आगे कर्म करते जाना है और फल ईश्वर को अर्पित कर देना है, क्योंकि जब कर्म ईश्वर के लिए होता है तो फल सुख और शांति बनकर हमारे पास ही लौटता है। इसलिए हमें कभी भी फल की कामना नहीं करनी है और सिर्फ कर्म करते चले जाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, ताकि श्री कृष्ण आपके सारी परेशानियों, सारे संकटों को दूर कर सकें और सारी परेशानियों को मिटा सकें।